आबनाए हुर्मुज़ को खुलवाने का मिशन, सदर ट्रंप ने इत्तेहादियों से मदद मांग ली। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी सदर ने कहा, उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुतासरा ममालिक इस इलाके में अपने जंगी जहाज भेजेंगे ताकि आबनाए हुर्मुज़ किसी मुल्क के लिए खतरा ना रहे। आबनाए हुर्मुज़ के साहली इलाकों पर शदीद बमबारी की धमकी देते हुए कहा कि किसी न किसी तरीके से इस समंदरी रास्ते को दोबारा खोल कर रहेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी बालादस्ती को तस्लीम करते हुए कहा कि इस अहम समुद्री तिजारती रास्ते में ईरान के लिए ड्रोन भेजना, बारूदी सुरंगें बिछाना या करीबी फासले से मिसाइल दागना बहुत आसान है। व्हाइट हाउस के मुशीर बराए क्रिप्टो करेंसी और मसनूई जहानत डेविड ने सदर ट्रंप को राय दी है कि अमेरिका को फतह का ऐलान करके जंग से निकल जाना चाहिए। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान जंग के हवाले से व्हाइट हाउस के सीनियर स्टाफ की राय मुनक़सिम है। अमेरिका इसराइल की ईरान के खिलाफ जालिमाना जंग को 15 दिन मुकम्मल हो गए। दुश्मन के हमलों के बावजूद मुल्क मामूल के मुताबिक चल रहा है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, हमलों के बावजूद हुकूमती एहलकारों की खिदमत में रुकावट नहीं आई। हुकूमती एहलकार मेहनत से अपना काम जारी रखे हुए हैं। अमेरिका इसराइल ने मिलकर हमारा मुल्क तबाह किया, हम इसे दोबारा तामीर करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अगर ईरान की तेल की तंसीबात को टारगेट किया गया तो खित्ते में अमरीकी कंपनीज हमारा जायज़ हदफ होंगी। अमेरिका का ईरान के खारक जजीरे पर B-2 बमबार तैयारों से हमला। ईरान अमेरिका इसराइल जंग तीसरे हफ्ते में दाखिल। अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया, जजीरे पर ईरान के तमाम फौजी अहदाफ तबाह कर दिए, लेकिन तेल के बुनियादी ढांचे को तबाह करने का हुक्म नहीं दिया। अगर आबनाए हुर्मुज़ में रुकावटें बरकरार रहीं तो वो फौरी तौर पर इस फैसले पर नजरसानी कर सकते हैं। खारक जजीरे पर हमले में 90 से ज्यादा ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने हमले की तफसीलात जारी कर दी। अमरीकी अफवाज के मुताबिक तेल के बुनियादी ढांचे को महफूज रखा गया। ईरानी बहरिया की बारूदी सुरंगें, जखीरा करने की सहूलियात, मिसाइलों को जखीरा करने वाले बंकर्स और मुताद्दिद दीगर फौजी मकामात को तबाह किया गया। पाज़िराने इंकलाब से वाबस्ता फॉरेस्ट न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि हमले के बाद खारक जजीरे पर 15 धमाके सुने गए। जजीरे के फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, एक बहरी अड्डे, एयरपोर्ट कंट्रोल टावर और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम का कहना है कि जजीरा खारक से ईंधन की बरामदात बिला तात्तुल जारी हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगिस कहते हैं कि अब तक ईरान के 15,000 से ज़ायद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल हमलों की सलाहियत में 90%, ड्रोन हमलों में 95% कमी हुई। ईरान ने ज़ेरे ज़मीन मिसाइल सिटी में वसीए खुदकुश ड्रोन कश्तियों के बेड़े की नकाब कुशाई कर दी। खुदकुश बेड़ा आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की नकलो हरकत महदूद करने के लिए तैनात किया जा रहा है। ईरानी मईशत की शहरख जजीरा खारक पर अमरीकी हमला, ईरान का जवाबी वार। ऑपरेशन वादा सादिक चहारम की 48वीं लहर। ईरान ने दुबई की जबल अली पोर्ट, अबू धाबी की खलीफा पोर्ट और फुजैरा पोर्ट के करीब रिहायशियों को इनखला की हिदायत कर दी। ईरान का सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बड़ा हमला। अमरीकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हमले में 5 अमरीकी रिफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा जो कि जमीन पर मौजूद थे। खुदकुश ड्रोन से बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने के एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला। मुत्तहिदा अमारात की रियासत फुजैरा की बंदरगाह पर ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई। ऑयल लोडिंग ऑपरेशन मुअत्तल। फजीरा की बंदरगाह आबनाए हुर्मुज़ के बिल्कुल साथ वाक़ है। इराक में अमाराती काउंसलेट पर ड्रोन हमला, 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी। अमाराती वजारत दिफा का ईरान से फायर किए गए 9 बैलिस्टिक मिसाइल और 33 ड्रोन तबाह करने का दावा। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास ने ईरान से अपील की है कि वो बरादर हमसाया ममालिक को निशाना बनाना बंद कर दे। खित्ते के ममालिक बाहमी भाईचारे के रिश्तों को बरकरार रखने के लिए ताउन करें। ईरान का महदूद तादाद में ऑयल टैंकर्स को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त पर गौर। CNN के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ से उन टैंकर्स को गुजरने की इजाज़त होगी जिन्होंने तेल की खरीदारी चीनी युआन में की हो। इस वक्त तेल की ज़्यादा तिजारत अमरीकी डॉलर्स के जरिए होती है। रूसी तेल की फ़रोख्त रूबेल या चीनी युआन के जरिए की जाती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमरीका ने कई माह तक भारत को रूस से तेल ना खरीदने पर मजबूर किया। 2 हफ्तों की जंग के बाद अमरीका दुनिया से रूसी तेल खरीदने की भीख मांग रहा है। जर्मन चांसलर ईरान जंग पर अमरीकी सदर ट्रंप के खिलाफ बोल पड़े। कहा, ट्रंप के पास खलीज फारस में जंग खत्म करने की वाज़ेह हिकमत अमली नहीं। जंग ने जर्मनी की तवानाई कीमतों पर शदीद असर डाला।
अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले 15वें रोज भी जारी। शदीद बमबारी से तेहरान का इलाका फरमानिया जोरदार धमाकों से गूंज उठा। तबरेज, तेहरान, फिरोजाबाद, बंदर अब्बास में ड्रोन हमले हुए। हमलों की वजह से तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों से अब तक 32 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके हैं। तल अवीव में ईरान के मिसाइल हमले, 20 धमाकों से मुतअद्दिद मकामात पर आग लग गई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक 5 इजरायली ड्रोन तबाह कर दिए। इजराइल के नवातीम एयरबेस पर भी कामयाब हमला। कतर में अल उदैद एयरबेस को खैबर शिकन और कदर मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इजराइल का जनूबी लेबनान में मरकज़ सेहत पर हमला, डॉक्टर्स और नर्सेज समेत 12 अफराद शहीद हो गए। मशरिक़ वुस्ता और खलीजी ममालिक से जुड़ी हर जंग में तेल का किरदार हमेशा से अहम रहा है। कभी इसका हसूल और कभी इसका बतौर हथियार इस्तेमाल। सिर्फ ईरान पर इजरायली और अमरीकी हमलों से शुरू होने वाली हालिया जंग ही है जिसमें एक चीज़ और भी है जिसे हथियार के तौर पर काम लिया जा रहा है, और वो है पानी। खलीजी मुल्कों का पीने का साफ पानी अब ईरान का जंगी हथियार बनता जा रहा है। खलीजी ममालिक समुद्र के पानी को साफ करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट्स पर इन्हिसार करते हैं। कुवैत में 90%, ओमान में 86% और सऊदी अरब में 70% पीने का पानी इन्हीं प्लांट से हासिल होता है। अगर ईरान इन प्लांट्स पर हमला करता है तो पूरे खित्ते में पानी का एक शदीद बहरान पैदा होने का खदशा है। पाक फौज का ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक जारी। 12 और 13 मार्च की शब कंधार एयरफील्ड की ऑयल डंप साइट्स पर मुअस्सर हमलों की वीडियो जारी। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक वीडियो में हमलों से पहले और बाद के मनाजिर देखे जा सकते हैं। पाक फौज ने कंधार एयरफील्ड ऑयल स्टोरेज साइट्स को तबाह कर दिया। ऑयल स्टोरेज साइट्स अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमें मज़मूम कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। सिक्योरिटी फोर्सेज अफगान तालिबान और फितना खवारिज के दहशतगर्द ठिकानों और फौजी तनसीबात को निशाना बना रही हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक अफगान तालिबान की जानिब से चौकियों पर कब्जे और नुकसानात के दावे गुमराहकुन और बेबुनियाद हैं। तालिबान ज़राए के दावों के हक में कोई काबिल एतमाद और काबिल तस्दीक सबूत मौजूद नहीं है। वजारत इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितना खवारिज के 2 ड्रोन मार गिराए। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी दिफाई निज़ाम ने तमाम ड्रोन्स को रास्ते में ही तबाह कर दिया। कोई भी ड्रोन अपने हदफ तक ना पहुंच सका। ड्रोन के मलबे से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी हुए। कोहाट और रावलपिंडी में एक शहरी जख्मी हुआ। अफगान तालिबान शहरियों को निशाना बना रहे हैं। अफगान तालिबान एक तरफ आलमी हमदर्दी हासिल करने के लिए खुद को मजलूम जाहिर करते हैं, दूसरी जानिब प्रॉक्सी नेटवर्क्स और ड्रोन हमलों से शहरियों को निशाना बनाते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक जारी रहेगा। पाकिस्तानी अफवाज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम है। अफगानिस्तान ने हमारे शहरियों को निशाना बनाकर सुर्ख लकीर अबूर की। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की पाकिस्तानी शहरी इलाकों को निशाना बनाने वाले ड्रोन हमलों की मजम्मत। आसिफ जरदारी का कोयटा, कोहाट और रावलपिंडी में ड्रोन के मलबे से जख्मी बच्चों और दीगर शहरियों की सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, अफगान हुकूमत दहशतगर्द गिरोहों को महफूज पनाहगाहें फराहम कर रही है। पाकिस्तान खलीजी ममालिक और मगरबी एशिया में अमन के फ़रोग की कोशिशों में मसरूफ़ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितना खवारिज के 2 ड्रोन मार गिराए। वजारत इत्तलात के मुताबिक फितना खवारिज के ड्रोन्स को फोर्सेज ने जदीद तकनीक से नाकारा बनाया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5 से 30% तक कटौती का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और हुकूमती बचत इक़दामात के नफाज का जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया, कफ़ायत जारी इक़दामात से हासिल शुदा रकूम को अवामी रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आइंदा 2 माह के लिए काबीना अरकान, वज़रा, मुशीरान और मुआविन ख़ुसूसी की तनख्वाहों को भी अवामी फलाह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम पाकिस्तानी सिफारत खानों को 23 मार्च की तकरीबात सादगी से मनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर से निहाल हाशमी से मुलाकात की। ओहदा संभालने पर निहाल हाशमी को मुबारकबाद दी। सूबे की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर सिंध ने कहा, माह रमज़ान में अशिया खुरनोश की कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाकर आवाम को रिलीफ फराहम किया जा सकता है। मुराद अली शाह ने कहा, कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नर का नए ख्वाहिशात पर वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया। दोनों रहनुमाओं का सूबे की तरक्की और अवामी फलाह के लिए
मुश्तरका इक़दामात जारी रखने के अज़्म का इजहार। एतमाद में लेने की बहुत ज़रूरत है और उसमें कमी हुई है। लेकिन मैं बता दूं कि कामरान टिसोरी साहब एक तारीख रकम करके गए, बड़ी बुर्दबारी के साथ गए, बड़े एतमाद के साथ गए, बड़े दिल के साथ गए, सबको मुबारकबाद दे के गए। गवर्नर सिंध की तब्दीली से पहले विफाकी हुकूमत को हमें एतमाद में लेना चाहिए था। कामरान टिसोरी बहुत एतमाद से गवर्नर हाउस छोड़कर गए। एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, सिंध के शहरी इलाकों का मैंडेट हमारे पास हमेशा से रहा है। दुनिया के बेहतरीन तरक्की करते हुए शहरों में शामिल कराची आज बदतरीन शहरों में क्यों शामिल है? किसने वो इक़दामात किए जिससे ये सूबा दो हिस्सों में नजर आता है? इस शहर के फंड्स और टैक्सेस से पाकिस्तान की मोटरवेज बनी है। पूरा मुल्क कराची से जुड़ा है। हैवी ट्रैफिक इस शहर के बच्चों को कुचलते हुए चले जा रहा है। पाकिस्तान और आलमी मार्केट में सोने की कीमत में कमी की हैट्रिक। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 1 तोला सोना 8,700 रुपये सस्ता। रवां हफ्ते सोने की कीमत 15,300 रुपये कम हो चुकी है। 1 तोला सोने की 5,24,562 रुपये में फरोख्त। आलमी मार्केट में सोना $135 सस्ता हो गया। आलमी मार्केट में खाम तेल रवां हफ्ते $10 महंगा होकर $103 फी बैरल में फरोख्त हुआ। इस हफ्ते पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3,600 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,53,800 पर बंद। मार्केट में 5 रोज में 2 अरब हिस्से के सौदे हुए। मुल्क में ईद शॉपिंग का सिलसिला रोज बरोज तेज होने लगा है। बाजारों में खासा रश और गहमा गहमी देखने में आ रही है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। छोटी ईद की बड़ी खुशियों में सिर्फ चंद दिन बाकी, शॉपिंग का भी फाइनल राउंड शुरू हो गया। मर्द बेचारे तो समझौता कर ही लेते हैं, लेकिन खवातीन को चाहिए ईद के जोड़े से लेकर जूते और चूड़ियों तक मुकम्मल परफेक्शन। मुत्तहिदा अरब अमारात से इजरायलियों का इनखला मुकम्मल। यूएई से 2 फ्लाइट्स पर 600 इजरायलियों को तलबीब पहुंचाया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात से तलबीब तक खसूसी फ्लाइट्स मुफ्त चलाई गईं। ऑपरेशन के तमाम तर अखराजात हुकूमत अमारात ने बर्दाश्त किए। शहरियों की बाहिफाजत वापसी पर इसराइल का अरब अमारात से इजहार तशक्कुर। इसराइली वजारत खारजा का कहना है, मुश्किल वक्त में अरब अमारात और इसराइल की दोस्ती मजबूत साबित हुई। शिमाली कोरिया का एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजुर्बा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल जापान के समंदर की तरफ चलाया गया। मिसाइल अमेरिका और जनूबी कोरिया की फौजी मशकों के दौरान दागे गए। शिमाली कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइलों ने तकरीबन 350 किलोमीटर तक परवाज की। इंडोनेशिया की मस्जिद अगूंग राजा हमीदा तामीर कुनिंदगान के जमालियाती ज़ौक़ की अक्कास। मस्जिद को मकामी मुस्लिम कम्युनिटी की मरकजी इबादतगाह का दर्जा हासिल। शुमार इंडोनेशिया की बेहतरीन मसाजिद में होता है। दरो दीवार पर सफ़ेद और नीले रंग की आमेजिश से बने खूबसूरत पैटर्न अल्लाह के घर की शान बढ़ाते हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी को फ्री हैंड दे दिया। बगैर किसी दबाव के ईमानदारी से फराइज सर अंजाम देने की हिदायत। मोहसिन नकवी से सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान की मुलाकात। चेयरमैन पीसीबी ने कहा, तनकीद बराए तनकीद की परवाह ना करें। सिलेक्शन कमेटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आकिब जावेद ने कहा, टीम का इंतखाब सिलेक्शन कमेटी, कोच और कप्तान की मुशावरत से होता है। उम्मीद थी टीम सेमीफाइनल में जाएगी। बाबर आजम नेशनल T20 खेलना चाहते थे, मगर वो इंजरी का शिकार हैं। आकिब जावेद, फ़खर जमान और बाबर आजम की इंजरी की इंक्वायरी कराई जाए।